ख स्टार्ट हो गया, उपखंड ख, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। किसके प्रश्न रहेंगे? केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 प्रश्न है 4 नंबर के लिए, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। चलो देखो पहला वाला लिखते हैं। पहला वाला मेरे प्यारे बच्चों है कि अगर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर बेरियम सल्फेट और क्या बनाते हैं। देखो सोडियम सल्फेट मेरे प्यारे बच्चों है, सोडियम सल्फेट को हम लोग लिखेंगे NaSO4, ये आपका सोडियम सल्फेट है, बीच में प्लस है, अब बीच में प्लस लगाओगे। इसके बाद बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड मिलकर क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का मतलब BaSO4, बेरियम सल्फेट, और प्लस यहाँ पे खाली स्थान है, और क्या बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो बच गया क्या है, यहाँ से Na बच गया और यहाँ से Cl बच गया, मतलब NaCl, मतलब यहाँ पे हो जाएगा NaCl। संतुलित करना है तो इसके आगे सिर्फ 2 आप लगा दो, ये पूरी की पूरी समीकरण संतुलित हो गया, बात खत्म। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, मरकरी होता है Hg, ऑक्साइड है तो O लगा दो, तो HgO। संतुलित करना है यहाँ पे 2 लगा दो, मैं डायरेक्ट संतुलित करता हुआ रिएक्शन लिख रहा हूँ। और कह रहा है कि ऊष्मा परिकलित किया जाता है। अगर हम लोग ऊष्मा का मतलब अगर इसको मैं हीट करूं, ठीक है, तो अगर हीट करूंगा तो क्या होगा? मरकरी बनेगा, मरकरी का मतलब Hg, क्या बनेगा? Hg बनेगा, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, और प्लस, और क्या बनेगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो और क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो और बचा क्या? O बचा, ऑक्सीजन बनेगा, और क्या? O2 बनेगा, बात खत्म। ये भी आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तीसरा देखो क्या दिया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक का मतलब मेरे प्यारे बच्चों Zn होता है, Zn मतलब जिंक, और प्लस क्या दिया? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। और क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का मतलब कि ZnSO4, जिंक सल्फेट, ठीक है। और क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बच गया। क्या बच गया? हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन बचाएगा H2, तो यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ पे हाइड्रोजन भर जाएगा। संतुलित है, बिल्कुल संतुलित है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं, संतुलित ऑलरेडी है। इसके बाद चौथा देखो लास्ट क्या है, कह रहा है कि आयरन और कापर सल्फेट, आयरन प्लस कापर सल्फेट। तो आयरन का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लोहा। लोहा मतलब Fe, तो आयरन को हमने Fe लिख लिया। और इसके बाद क्या दिया हुआ? कापर सल्फेट मतलब CuSO4, कापर सल्फेट मिलकर बोला है कि क्या बनाएगा? यहाँ खाली स्थान क्या बनाएगा? तो देखो यहाँ पे Fe, यहाँ से SO4 मतलब आयरन सल्फेट बनाएगा, FeSO4 बनाएगा, और प्लस कापर यहाँ पे दिया है, कापर मतलब Cu। संतुलित की अगर बात करें तो ऑलरेडी संतुलित है, तो यहाँ खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? FeSO4। चारों हमने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लो, ठीक है, चारों हमने बता दिया, नोट कर लो। आगे देखो प्रश्न नंबर 6 क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। क्या होता है जब इसे हवा में खुला छोड़ा जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर के 2 उपयोग भी लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। 4 नंबर के लिए प्रश्न है, चलो देखते हैं इसका आंसर। तो हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर। देखो उत्तर हमने क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पे कि विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है रासायनिक नाम। और बोला है कि विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, CaOCl2 होता है। जब विरंजक चूर्ण को वायु में उद्रासित किया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है, तो वो अपने गुणों में विकृति पाता है, और वायु में उपस्थित किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्रिया करता है, और इस कारण वो किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट, देखो किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है रिएक्शन करने के बाद, और विरंजक चूर्ण के गुण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे उपयोग भी पूछा था, तो पहला देखो यह विरंजक कॉटन टेक्सटाइल उद्योगों में, लिनन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त होता है। पूरा जो भी प्रश्न बोला था हमने पूरा का पूरा आंसर दे दिया, और यहाँ पे 4 में 4 नंबर हम लोगों को मिलेगा, 1 नंबर कटने वाला नहीं है। देखिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला है प्रश्न नंबर 7वां, ठीक है। 7वां है कि अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं, और अयस्क के सांद्रण की मुख्य विधियों का वर्णन करो, ठीक है। यह प्रश्न कितने नंबर के लिए? 6 नंबर का है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर 7वें का, ठीक है। देखो 7वें का है, यहाँ पे हमने लिखा है उत्तर नंबर 7वां, और यहाँ पे लिखा है कि अयस्क सांद्रण की सामान्य विधियां। यहाँ हेडिंग डालोगे अयस्क सांद्रण की सामान्य विधियां, फिर लिखना प्रारंभ करोगे कि अयस्क या खनिज पृथ्वी से निकाले जाते हैं, जिनके साथ अनेक प्रकार के व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। और निष्कर्षण की प्रक्रिया से पहले उन्हें हटाना आवश्यक होता है, और इस प्रकार गैंग का साथ हटाने से अयस्क में धातु की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सांद्रण कहते हैं। पूरा बता दिया। एक विधि भी पूछा था, एक विधि चलो हम बता देते हैं, फैन प्लावन विधि बता देते हैं। फ्लैन प्लावन विधि देखो कैसे प्रयोग होता है, लिखेंगे कि इस विधि में क्या होता है कि बारीक पीसे हुए अयस्क को हम जल या किसी उपयुक्त तेल के साथ एक बड़े टैंक में मिलाया जाता है, और खनिज कण पहले ही तेल से भीग जाते हैं, जबकि गैंग के कण पानी से भीग जाते हैं। अब इस मिश्रण में से बुलबुलों के रूप में वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे खनिज कण युक्त तेल के झाग या
फेन बन जाते हैं जो जल की सतह पर तैरने लगते हैं, जिन्हें बड़ी सरलता से जल के ऊपर से निकाला जाता है। तांबा, सीसा तथा जिंक के सल्फाइड का सांद्रण करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यार बच्चों, पूरा का पूरा आंसर बता दिया, 7वें का नोट कर लो और उत्तर लिख के चले आना। देखो 7वां में दो चीज, अगर 7वां में ये नहीं कर पाते हो, 7वां में अगर ये नहीं करते हो तो 8वां करके एक और दिया हुआ है ऑप्शन में आप लोगों को कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, और प्रत्येक को उदाहरण सही समझाइए 6 नंबर के लिए। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन प्रश्न इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है कि मुझे बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसको। चलो इसको नोट करो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे प्रश्न आना ही बनेगा कि कभी किसी कीमत पे बनेगा, ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाए तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हमने एक लिया है कि जैसे मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनाता है, और इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। देखो समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे ये देखो मैग्नीशियम है और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये दो पदार्थ हैं। अब ये दो पदार्थ आपस में जुड़कर और यहाँ पे बना दिया मैग्नीशियम क्लोराइड और यहाँ पे बना दिया हाइड्रोजन, तो दो पदार्थ आपस में मिलकर एक अलग पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे मेरे प्यार बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया इनमें हुई है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालोगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, लिखोगे कि मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया मेरे प्यार बच्चों निम्नलिखित प्रकार से होती है। पहला जो होता है मेरे प्यार बच्चों वो होता है संयोजन या संकलन अभिक्रिया। पहला क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया, या उसे आप संकलन अभिक्रिया भी कह सकते हो। लिखोगे कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ के अणु जुड़कर सिर्फ एक ही पदार्थ के अणु बनाएंगे तब समझो कि संयोजन अभिक्रिया हुआ है। जैसे देखो सोडियम, सोडियम जो धातु है वो क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। देखो मैं एग्जांपल भी लिखा हूं, ये आपका क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम। ये आपका है क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन मिलकर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना रहा है। देखो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण कर रहा है, मतलब संयोजन अभिक्रिया है। चलो दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो वियोजन अभिक्रिया होता है। वियोजन अभिक्रिया जो होता है ना वो संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है। जैसे वियोजन अभिक्रिया में लिखोगे कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है, और यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत धारा द्वारा संपन्न होती है। और वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। मतलब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि एक पदार्थ, सिर्फ एक पदार्थ टूटकर कई अलग अलग पदार्थों में विखंडित हो जाए, उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो होता है वो ऊष्मा द्वारा होता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ को ऊष्मा दोगे तभी वो अलग कणों में टूटेगा, या प्रकाश की ऊर्जा से या तो विद्युत की ऊर्जा से। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत द्वारा संपन्न होती है। बोला है कि यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है ऊष्मीय वियोजन। लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे देखो जिसमें पहला है पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन। इसमें क्या होता है कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? वियोजित होता है। देखो जैसे पोटेशियम क्लोरेट है ना, पोटेशियम क्लोरेट है और यह देखो उष्मा देने पर किसमें? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया। एग्जांपल भी हमने दे दिया। दूसरा होता है विद्युत वियोजन। लिखोगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन होता है उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन, इसमें क्या होता है कि गलित सोडियम क्लोराइड जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। जैसे देखो ये सोडियम क्लोराइड है, जैसे इसमें विद्युत धारा हमने प्रवाहित किया तो यह सोडियम में टूट गया और क्लोरीन में टूट गया, बस हो गया। तीसरा होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिखेंगे कि विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा मूलक आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे लोहा कापर सल्फेट विलयन में कापर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है, फेरस सल्फेट तथा कापर बनाता है। देखो इसमें क्या होता है कि आयरन है और कापर सल्फेट, तो इसमें जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो लोहा जो है अधिक अभिक्रियाशील है कापर से, तो कापर को इधर साइड में कर दिया और लोहा सल्फेट के साथ मिलकर यहाँ पे फेरस सल्फेट बना लिया, बस बात खत्म। चलो चौथा जो है मेरे प्यारों जो है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। लिखेंगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली विनिमय हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य होती है। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे समझो कि जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो यह बेरियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड बन जाता है। जैसे समझो जैसे आपका बेरियम क्लोराइड है और यहाँ सोडियम सल्फेट अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ Ba जो है वो प्लस में होता है और सोडियम SO4 जो है माइनस में, तो दो अलग अलग आयन है प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना दिया। क्लोरीन इधर माइनस में होता है और Na इधर प्लस में होता है, तो इधर से Na और क्लोरीन मिलकर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना दिया।
बस आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होती है उसे उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात खत्म। कंप्लीट यह प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। सातवां का हमने दो